कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। इंट्राडे में निफ्टी ने 12,969 के स्तर को छुआ, जो कि निफ्टी का इंट्राडे में ऑल टाइम हाई है। हालांकि बाजार में थोड़ा करेक्शन भी दिखा, जिसकी वजह से निफ्टी 67 अंक चढ़कर 12,926 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 195 अंकों की तेजी के साथ 44,077 के स्तर पर बंद हुआ। आईटी, ऑयल एंड गैस, फार्मा और एनबीएफसी शेयरों में बाजार को सहारा दिया। आज बैंकिंग शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 212 अंक गिरकर बंद हुआ। जैन इरिगेशन में आज शानदार तेजी रही। शेयर 10% के अपर सर्किट पर बंद हुआ। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है कि बैंक कंपनी के 4,000 करोड़ रुपए के कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जैन इरिगेशन की बड़ी फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक एसबीआई की अगुवाई में 4,000 करोड़ का रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान है। बैंक कंपनी को दिए कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए भी तैयार है। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन ग्लैंड फार्मा में 20% का अपर सर्किट लग गया। पिछले 2 दिन में ग्लैंड फार्मा में 45% की तेजी आ चुकी है। बता दें कि ग्लैंड फार्मा बीते हफ्ते ही शेयर बाजार में लिस्ट हुआ है। आईपीओ के लिए शेयर का प्राइस 1,500 रुपए था। तब से अब तक शेयर में 683 रुपए की तेजी आ चुकी है। आज शेयर 2,183 के भाव पर पहुंच गया। इश्यू प्राइस ये 46% मजबूत हुआ। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर वित्त मंत्री ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। सरकार भी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई कदम उठा रही है। कोरोना के कारण देश लॉकडाउन में था, जिसका असर व्यापार पर पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे हालात में सुधार हो रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ चला है और आने वाले दिनों में भारत पूरी दुनिया का निवेश के लिहाज से हॉटस्पॉट बनकर उभरेगा। सरकार देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पर भी विचार कर रही है। एचडीएफसी बैंक की ऑनलाइन सर्विस में आने वाली रुकावट पर आरबीआई ने सख्त रुख अपनाया है। आरबीआई ने बैंक से पूछा है कि उसकी ऑनलाइन सर्विस में रुकावट क्यों आ रही है। इससे बैंक में ग्राहकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में एचडीएफसी बैंक के डेटा सेंटर में गड़बड़ी हो गई थी, जिसके कारण यूपीआई पेमेंट, एटीएम सर्विसेज और कार्ड से होने वाली पेमेंट रुक गई थी। ऐसा पहली बार नहीं है जब एचडीएफसी बैंक के ऑनलाइन सर्विस में परेशानी आई हो। 2 साल इस तरह की घटनाएं 3 बार हो चुकी हैं, जिससे आरबीआई ने गंभीरता से लिया है। कोरोना संकट के बीच बढ़ती महंगाई ने लोगों की जेब ढीली कर दी है। देश में कई शहरों में आलू 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है। नासिक, हरिद्वार, गैंगटॉक जैसे शहरों में आलू का भाव 50 रुपए से 70 रुपए के बीच है। वहीं प्याज की कीमतें भी 60 रुपए से नीचे आने का नाम नहीं ले रही, जबकि टमाटर की कीमतें भी 100 रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच गई हैं। बता दें कि आलू प्याज के अलावा खाने के तेल की कीमतों में भी काफी उछाल है, चाहे वो सरसों का तेल हो या फिर सनफ्लावर। सभी की कीमतें 20 से 30% उछाल पर हैं। कोरोना का संकट का असर देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस पर पड़ा है। रेल मंत्रालय ने दिल्ली लखनऊ के बीच चलने वाली तेजस को फिलहाल के लिए बंद करने का फैसला किया है। मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि कोरोना की वजह से कम लोग ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। तेजस में यात्रियों की संख्या और भी कम हो गई है, जिस वजह से दिल्ली से लखनऊ तेजस एक्सप्रेस को और अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस को कल से अगले आदेश तक के लिए बंद किया जाता है। आरबीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। इसके साथ ऐसा करने वाला आरबीआई दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक भी बन चुका है। आपको बता दें कि ट्विटर पर फॉलोअर्स के लिहाज से आरबीआई ने अमेरिका के फेडरल रिजर्व और यूरोपियन सेंट्रल बैंक को भी पीछे छोड़ दिया है। आरबीआई 85 साल पुराना है और जनवरी 2012 में आरबीआई ट्विटर पर आया था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बाकायदा ट्वीट कर आरबीआई के 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स होने पर जानकारी के साथ बधाई दी। साउथ कोरियन कंपनी ह्यूंडई की नई i20 ने भारतीय कार बाजार में धूम मचा दी है और सिर्फ 10 दिनों में कंपनी ने 4,000 कारें बेच ली हैं। आपको बता दें कि नई i20 कंपनी की प्रीमियम हैचबैक i20 का फेसलिफ्ट वर्जन है, जिसमें कंपनी ने कई सारे आधुनिक फीचर्स दिए हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचने में काम कर रहे हैं। कंपनी के मुताबिक न्यू i20 को उम्मीद से कहीं बेहतर रिस्पांस मिला है। 4,000 से अधिक लोगों ने दिवाली के सीजन में इसे खरीदा। आपको बता दें कि न्यू i20 की एक शोरूम कीमत 6,79,000 से 11,17,000 रुपए के बीच है।
आज से देश में वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम आज से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलेगा। इसमें मुख्य फोकस निवेशकों को जागरूक करने पर है। इसके लिए देश के स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंजेस निवेशकों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। क्विज, वेबिनार और अन्य माध्यमों से हफ्ते भर तक जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। इसकी पहल दुनिया भर के एक्सचेंजेस के संगठन IOSCO की ओर से की गई है। इसमें डिपॉजिटरीज भी अपनी ओर से कार्यक्रम कर रहे हैं। इस साल के लिए थीम रखी गई है, निवेशक की जागरूकता ही आर्थिक सुरक्षा का रास्ता। जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान नए निवेशक बाजार से जुड़े हैं, उसे देखते हुए निवेशकों की जागरूकता ही अहमियत और बढ़ जाती है।